So now we are going to discuss the new standards in the fabric Islamic tradition. ठीक है? And the popular practices in Islam. Popular practices in Islam. ठीक है? तो बेटा इन लास्ट लेक्चर मैंने तुम लोगों को बताया था नॉर्दर्न इंडिया के बारे में. लेट्स रिकॉल दैट फर्स्ट. मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में जोगीज थे, नाथ थे, है ना, सिद्धीज थे. ये लोग क्राफ्ट मैन थे और जिनकी पोजीशन समाज में बहुत इंपॉर्टेंट होया करती थी. But still, they were not getting the patronage or we can say support from the rulers. What was the reason? The reason was the North India was mostly ruled by the Rajputs. And in these Rajputana kingdoms, Brahmins were having the stronghold. Brahmins were doing secular as well as religious functions by themselves. With the passage of time, when the Turks or the started to move towards the India, in fact, they had invaded the India and they established the Muslim rule in India, due to which all the new religious cults related with the Hinduism disappeared gradually. Now, when these things disappeared from the Indian mainlands, or we can say, not these new cultures or new religious practices, they not only disappeared from the northern India, but there was a complete replacement of religion from Hinduism to Islam. When this development took place, what happened? The most of people in India, after the establishment of Islamic rule or Muslim rule in India, most of people like peasants, craftsmen, even Brahmins, even Rajputs, okay, artisans, they accepted the Islam. कहीं न कहीं हमें इसमें ये जो कन्वर्जन हो रहा था, मुसलमान आने के बाद जो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा था, कहीं न कहीं हमें इसमें रूलर्स का भी जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है. Because we are talking about the medieval period. In medieval period, it was a period where the most of superstition practices were existing in every corner of the world. हर जगह सुपरस्टिशियस था, हर जगह ये सारी चीजें चल रही थी. तो जिसकी वजह से जो रूलर्स जो थे, उनकी जितनी भी पॉलिसीज होया करती थी, whatever it was foreign policy, whether it was a policy in regard with their kingdom, that were all influenced by the religious leaders. जैसे कि राजपूताना का मैंने तुम लोगों को अभी कहा, जैसे कि राजपूताना को मैंने तुम लोगों को अभी कहा कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग जो थे राजपूताना किंगडम में, ब्राह्मण वहां पे उनका काम किया करते थे. इसी तरह जब मुस्लिम रूल इम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही थी इन रिगार्ड विद द रिलीजन, इन रिगार्ड विद द पीस, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमी और इन रिगार्ड विद द वॉर, that were all formulated and influenced by the religious leaders. तो मैंने ये कहा कि मिडिवल पीरियड में जब मुसलमान यहाँ आए
That new trend has been observed in the Indian society. That is a trend of conversion. ठीक है? After establishment of Muslim rule in India, the trend of conversion started. ठीक है? Peasants, artisans as adopted and accepted इस्लाम. मतलब इस्लाम जो है वो फैल गया हमारे यहाँ पे. दे एक्सेप्ट. अब इस्लाम की अगर मैं बात करूं, इस्लाम के कुछ मेन 5 प्रिंसिपल्स है. जो भी लोग कन्वर्ट हुए उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने 5 चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया. सबसे पहले जो है, देयर इज ए वन गॉड. ठीक है? 5 प्रिंसिपल्स, एक्सेप्ट इस्लाम एंड follow and started to follow 5 main beliefs of Islam. कौन से बिलीफ है इसके? सबसे पहला बिलीफ जो है, जो हर मुसलमान को इस चीज पर यकीन रखना है, क्या? गॉड इज वन. और यहां पे हम इसको अल्लाह लिखेंगे. ठीक है? गॉड इज वन. जैसे कि अरबिक में इसको बोलते हैं अल्लाह इज वाहदहु ला शरीक. क्या अरबी में क्या बोलते हैं हम लोग इसमें? अल्लाह इज अल्लाह जो है इज वाहदहु ला शरीक, वहदहु ला शरीक. ला मतलब ना, शरीक का मतलब पार्टनर. उसका कोई पार्टनर है ही नहीं, और ना ही वो किसी का पार्टनर है. ठीक है? गॉड इज वन, पहली चीज. दूसरा, मोहम्मद जो है मैसेंजर ऑफ गॉड. क्या? सबसे पहले जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनको इन चीजों पे यकीन रखना है. इन चीज पे, एक अल्लाह एक है, और जो प्रॉफिट है वो ऊपर वाले के भेजे हुए मैसेंजर है. तीसरा, सलात. सलात का मतलब होता है नमाज. ठीक. चौथा जो है हज, मतलब मक्का में किया जाता है. पांचवा जो है फास्ट, ड्यूरिंग रमजान. ठीक है? छठा जो है, जो बुक में नहीं दिया गया है, दैट इज ज़कात. ज़कात का मतलब होता है चैरिटी. अब देखो, जैसे मुसलमान यहाँ पे आए हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोगों ने क्या किया? स्टार्टेड टू अडॉप्ट द इस्लाम. उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, और इस्लाम के जो 5-6 स्तंभ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसको जो है एक्सेप्ट किया. वो कौन कौन से? एक, अल्लाह एक है, और प्रॉफिट जो है वो उनके मैसेंजर है. 5 टाइम नमाज पढ़नी है, मक्का में हज करने जाना है, रमजान में रोजे रखने हैं. ज़कात का मतलब होता है चैरिटी देना. अब ये यहाँ पे आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ. वो कोई भी मुसलमान नहीं है जो इन चीजों पे यकीन नहीं करता.
अगर कोई भी मुसलमान इसमें से एक भी चीज को मना करे, वो मुसलमान नहीं है। वी डू हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन इस्लाम, बहुत सारी वेरिएशन है। इस्लाम में 72 सेक्ट्स है। कितने? 72। हम कितनों को जानते हैं? हम जानते हैं कि शिया और सुन्नी 72 सेक्ट्स है। मतलब शिया और सुन्नी जो है वो तो मेन है, और शिया और सुन्नी के भी आगे ब्रांचेस है। जैसे कि मैं बताता हूं, इस्लाम, इसको ऐसे याद रखो, इस्लाम, शिया, सुन्नी। शिया में आपको इस्माइली आएगा, इस्माइली में खोजा, दाऊदी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आगे आ गया। जैसे कि इसका मुझे जितना ज्यादा नहीं पता, शिया में खोजा तो आते ही है, इस्माइली जो होता है, फिर आएगा बाकी जो शिया, अब कौन कौन से वेराइटीज के होते हैं ये तो मैं खुद नहीं जानता। आगे इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इसी तरीके से सुन्नी में हनफी है, शाफी है, मालिकी है, तीन। अब मैं जो बिलोंग करता हूँ, इससे बिलोंग करता हूँ। हनफी में भी किसमें है? अहले हदीस है, ठीक है। उसको तबलीग और तबलीग। अब देखो किस तरीके के फिरके होते हैं इस्लाम में। लेकिन अब देखो, इस्लाम को रीजन एक है, और ये सारे के सारे मुसलमान हैं। शिया, सुन्नी, दाऊदी, खोजा, हनफी, शाफी, मालिकी, ये सब मुसलमान है बेटा, सारे मुसलमान ही हैं। और इन मुसलमानों से, चाहे वो शिया से बिलोंग करते हो या सुन्नी से बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हो, इनका बिलीफ ये है, अगर इनमें से किसी ने भी इनमें से एक चीज को भी मुंह कर दिया, वो उसको मुसलमान नहीं मानते, उसको मुसलमान नहीं माना जाता। जैसे कि खोजा ही मतलब एक ब्रांच है शिया का। इनकी प्रैक्टिस अलग हो सकती है, इनके प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं, और इनफैक्ट है भी। इनका नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। इनके जो प्रेयर्स है उसको भी हम बोल सकते हैं वो अलग है, किसी एंगल से बोल सकते हैं। देखिए वो गुजराती, कच्ची, इस लैंग्वेज में जो है, अरबिक में, पर्शियन में वो बोली जाती है वो प्रेयर्स। मतलब हमारे अंदर डिफरेंस तो है, लेकिन ये लोग जो है ये भी इन चीजों को फॉलो करते हैं, और मैं भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ। हमारा बेस सेम है, बेस हमारा एक है, हमारे प्रैक्टिस अलग अलग हो सकते हैं। शिया, सुन्नी, वहाबी जो भी है, हमारी प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती है प्रे करने की, लेकिन हमारा जो बेस है बेटा वो एक है। खैर, कहने का मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें समझ इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इस्लाम हिंदुस्तान में एक्सेप्ट किया, उनके आने से, किन के आने से? तुर्क के आने से, या मुसलमान के आने से, जब उन्होंने यहाँ पे इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने, उन्होंने अपनी कस्टमरी प्रैक्टिस जो थी, जो ओल्ड प्रैक्टिस जो थी, ठीक है, या उनका जो कल्चर है, उस कल्चर का हमें प्रभाव देखने को मिलता है इस्लाम में। इस्लाम है एक्चुअली रिलीजन, एक ही धर्म है ये, लेकिन जहां जहां जाओगे वहां वहां जिन जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस्लाम के वे को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं बताता हूं तुम लोगों को शिया और सुन्नी के प्रैक्टिस। शिया भी इस पे बिलीव करते हैं, सुन्नी भी इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है, हम ऐसे करते हैं फिर हाथ बांधते हैं, ठीक है, बराबर बांध के रखते हैं। शिया में ऐसा नहीं होता, शिया ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे हाथ उठाते हैं, फिर सजदा, उस तरीके से होता है। मतलब ये है कि शिया सुन्नी तो एक ही है, इस्लाम में तो है ये लोग एक ही, बट इनका जो प्रेयर करने का तरीका है वो अलग है।
इसी तरीके से अब जहां हिंदुस्तान में जब भी मुसलमान आए, बहुत सारे मुसलमानों ने, बहुत सारे यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को अपने तरीके से जो है फॉलो करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है उन्होंने अरब, जिस तरह अरब में किया जाता है वैसे किए ना, यहाँ के मुसलमानों ने खाली उन चीजों को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो बाकी प्रैक्टिस थे उनकी वो अपनी थी। जैसे कि मैं बताता हूँ, शिया सेक्टर में खोजा है। खोजा जो है वो इस्माइली में आता है, सब ब्रांच। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कुरान पढ़ा सही तरीके से, और कुरान के बेसिस के ऊपर इन्होंने अपने स्टाइल से कुरान को पढ़ा अच्छे से। कुरान से जो भी चीजें उनको समझ में आई, उस सब समझ में क्या है, पूरा कुरान इन्होंने पढ़ा, और फिर जब इनको आगे वो एक्सप्लेन करना था, इन्होंने अपने स्टाइल से उसको आगे किया, अपने स्टाइल से। अब समझ में आ रहा है? अपने स्टाइल से इन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी कुरान में, उसको फैलाने की कोशिश की। इसी तरीके से मैं अपनी बात करूं, मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में वट एवर आई फाउंड, मैंने उसको अपने स्टाइल से मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जितना मुझे अपने नॉलेज, रिलीजन के बारे में नॉलेज है, दैट आई एम इम्पोर्टिंग टू यू, मैं आपको बता रहा हूं अपने हिसाब से। ऐसा ही मेरा स्टाइल। इसी तरीके से जैसे बहुत सारे मुसलमान जो लोग थे, व्हाट दे डिड, दे हैड गॉन टू द कुरान, दे created the literature based on the Quran, and they started to disseminate the information in their own genre. Genre means का मतलब होता है अपनी स्टाइल में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, these includes the जिनान। जिनान is actually the Sanskrit word जिनाना, ठीक है, which means the knowledge। अगर हम अभी देखेंगे खोजा is not only the Muslim community which is living in India, which is in Gujarat, found in Gujarat। खोजा you will find everywhere। पंजाब में मिलेंगे आपको, गुजरात, मैक्सिमम गुजरात में है, बाकी आपको बाकी सारी जगहों पे मिलेंगे। सो जब भी ये लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने में जाते हैं, इनके पास एक जमात खाना होता है, ये लोग वहां जाते हैं, वहां पे प्रेयर करते हैं, एंड दैट प्रेयर इज एक्चुअली इन देयर ओन स्टाइल टू प्रेज द गॉड। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भी मुसलमान आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया, और जिन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने तरीके से उसको आगे जो है फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट किया। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, वन मोर एग्जांपल इज इन मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कौन सा कोस्ट है? केरला वाला साइड। सो मेनी अरब मर्चेंट्स दे केम फ्रॉम Arabian Peninsula. Somebody came from Iraq, somebody Iran, somebody came from Saudi Arabia, somebody came from Libya, and all these countries. जब वो हिंदुस्तान में आए, they settled down in Kerala. When they reached in Kerala, they adopted the practice of matrimony. They adopted the practice of matrimony. Matrimony का मतलब होता है जब मां के हिसाब से हम डिसेंडेंट को ढूंढते हैं। सपोज मेरे पापा थे, मेरे डैडी थे, ठीक है, मैं जब अगर मुझे अपना खानदान ढूंढना होगा, मैं मम्मी को बोलूंगा, मम्मी आगे मम्मी का नाम क्या है, मैं नानी वाली साइड में जाऊंगा, मेरी मम्मी, फिर नानी, फिर बड़ी नानी, फिर उससे बड़ी नानी, फिर उससे उस तरीके से आगे मैं देखता जाऊंगा। मैं बाप अपने डैडी के हिसाब से नहीं जाऊंगा, मेरे डैडी का नाम ये था, फिर उससे आए, फिर इस तरीके से साइड में नहीं जाऊंगा। जब मैटरलिनी हमेशा वहां पर होता है कि जहां पे मां को हेड जो ऑफ फैमिली कंसिडर किया जाता है, और मैटरलिनी इज अ सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वेयर वुमेन आफ्टर मैरिज विल स्टे एट हर होम ओनली। समझ में आ रहा ना? तो कुछ आप लड़कियां हो, अगर मैं मैटरनिटी का एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लड़कियां हो, तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं बोलूंगा मेरी बेटियां हैं, 10 बेटियां हैं, 20 बेटियां हैं, इस तरीके से, वो तो मेरे ही बच्चे। तो जब बड़े हो जाओगे तो मैं जाऊंगा रिश्ता ढूंढने के लिए, मुझे रिश्ता मिल रहा है, तो मैं लड़के को बोलूंगा मेरी बेटी है, मेरे घर में रहेगी, आपको ही अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे घर में रहना पड़ेगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में,
घर जमाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं घर जमाई। तो दो एग्जाम्पल। अब ये सारी चीजें जो है ना, इट वॉज नॉट एप्लीकेबल, it was not enforced, it was not the culture of the Arabian Peninsula. But what happened? The Muslims came from that place to Malabar Coast and adopted this practice, which is not in fact allowed, fully allowed in this Islam. वो अलाउ हो भी सकता है, लेकिन कहीं मुझे ऐसा एग्जाम्पल तो देखने को नहीं मिलता कि भाई जो मुस्लिम थे अरबियन पेनिनसुला के, वो ऐसी प्रैक्टिस कोई कर लेते थे, मुझे तो नहीं लगता। इसी तरीके से खोजा ने अपना सिस्टम कर दिया। इसी तरीके से बाकी पंजाबी मुस्लिम है, वो पंजाबी में प्रेयर पढ़ते हैं। कोई गुजराती है तो गुजराती में, कोई कच्छ का रहने वाला है वो कच्ची लैंग्वेज में अपनी प्रेयर करता है, कोई कश्मीरी है वो कश्मीरी लैंग्वेज में अपनी प्रेयर करता है, कोई पाकिस्तान का वो उर्दू में कर रहा है, कोई अरबियन है वो अरबियन करता है, कोई चाइना है वो चाइनीज के कर रहा है, कोई चाइनीज है वो चाइनीज में लैंग्वेज में प्रेयर करता है। सो वी कैन से द न्यू ट्रेंड्स, or we can say that local custom, local ritual cultures, they influenced the Islam. Okay, उन इस्लाम में वो इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब ये जो चीजें हैं, ये खाली हमें इसी में नहीं मिलती, खाली प्रेयर में तो नहीं मिलता, इन चीज 5 प्रिंसिपल्स में तो खाली मिलता ही नहीं है, ये हमें आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। बट बेस जो सेम, ये बेस है, इट्स द बेस ऑफ इस्लाम, बट वेरिएशन, बट प्रैक्टिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बेस ऑफ इस्लाम है, ठीक है, ये जो है ये बेस ऑफ इस्लाम है, बट जो प्रैक्टिस जो है दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस्लाम को कैसे फॉलो किया जाता है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल खोजा, तो खोजा के ज्यादा है हमारे पास एक बच्ची किंदा, ठीक है, उसको बताओ, वो बताएगी पूरी सारी चीजें। दूसरा जो है ये वेरिएशन जो है हमें आर्किटेक्चर में भी मिलता है, मतलब आर्किटेक्चर मतलब होता है स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी ये सारी चीजें मिलती है, लेकिन बिल्डिंग में भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कॉमन है, जो आपको हर मस्जिद में मिल जाएगी। सबसे पहले डायरेक्शन, ये मक्का की नीचे है, इसका मीनार, मिंबर, मिंबर, और मेहराब, जिस तरीके से ये बेसिक प्रिंसिपल है मुसलमानों के, हर मुस्लिम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं देयर बेस इज, इसी तरीके से जो बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग ऑफ द मॉस्क, दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एवरी मॉस्क। These directions or these things cannot be changed. Wherever you will go throughout the world, what you will find, these things will be common in every mosque throughout the world. Right? Now, apart from this, architecture may be different. It's not necessary. Building material may be different. The place may be different. That's okay. But 3 common features which every mosque should have. क्या direction? मतलब दुनिया में छोटी मस्जिद है, चाहे वो खोजा की है, चाहे वो सुन्नी की है, चाहे वो शिया की है, चाहे वो दाऊदी की है, चाहे वो बोरा की है, समझ में आ रही बात?
इनकी जितनी भी मास्क होती है वो सब जो है उनका डायरेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, वो मक्का की ओर होता है। वो मक्का की तरफ पेश करके जो है नमाज पढ़ते हैं, कोई प्रेयर करते हैं मक्का की ओर। दूसरा होता है मेहराब, मेंबर और मेहराब। मैं बताता हूँ, मस्जिद एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, इस चीज मस्जिद, यहां पर एक ऐसी जगह होती है ठीक है, ये ऐसी जगह होती है जिसको मेहराब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब। यहां पे इमाम बैठता है, इमाम यहां पे होता है, ठीक है, और यहां पे लोग होते हैं पीछे नमाज पढ़ते हैं। मेहराब आ गया ये। अब मीनार, मेंबर, यहां पे साथ में एक सीढ़ी टाइप होती है जहां पे क्या होता है, ये जो मौलवी है ये नमाज से पहले इस पे बैठता है, इन सीढ़ियों पे, लकड़ी की सीढ़ियां बनी होती है, इस पे बैठता है और लोगों को प्रचार करता है। जब नमाज का टाइम होता है तो ये यहाँ से उठता है, इधर चले जाता है, एक छोटी सी ऐसे बना होता है और वहां पे बैठ के वहां पे नमाज पढ़ता है। इसका चेहरा इस साइड होता है और ये पीछे होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मेंबर कहते हैं, इसको मेहराब कहते हैं, और ये डायरेक्शन। मतलब जितने भी हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपको मॉस्क मिलेंगी, ये तीन चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी हर जगह। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बोला कि जितने भी मुसलमान है दुनिया में किसी भी तरीके का हो, वो उन चीजों पे बिलीव करे करता ही करता है। इसी तरीके से जहां पर भी दुनिया में जाओगे ये चीजें जो है आपको मिलेंगी मिलेंगी, बट इसमें भी हमें कल्चरल वेरिएशन मिलते हैं। हाँ, कहीं लकड़ी की मास्क के लाइक इन जम्मू कश्मीर वी डू हैव 1395 में एक मास्क बनाएंगे। 1395 में एक श्राइन बनाया गया था, सईद मीर अली हमदानी का श्राइन। समझ में आया? सईद मीर अली हमदानी, सईद मीर अली हमदानी का श्राइन बनाया गया था 1395 अराउंड। तो वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये स्कूल जितना हमारा स्कूल बिल्डिंग है ना, सीपीएसई बिल्डिंग, इतनी बड़ी मास्क बनाई है 4 मंजिलों की। कहीं भी आपको मिट्टी, रेत या ईंटा देखने को नहीं मिलेगा, सब लकड़ी का बना हुआ है। तब बनाई हुई है 1395 में और अभी भी वैसी की वैसी है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। ठीक, बाकी अगर आप देखोगे बात, और देखो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, कुछ स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट कहीं देखने को मिल जाता है बेटा। कहीं मस्जिद सिंपल होती है, कहीं बड़ी चढ़ावी मेंबर बनाए, मीनार बनाए इसकी तरह, कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे एक ऐसा लगाते हैं, एक ऐसा लगाते हैं, ठीक है, कहीं पे चारों जगह एक जैसा ही है। तो दिस इज आर्किटेक्चर, इट इज एक्चुअली वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। जल्दी लिखो, मैं पानी।
चलो हो गया बेटा, हो गया बेटा। यस सर। कल आ रहे हो तुम लोग इधर? ओए निखिल, तुम्हारी क्लास थोड़ी ना है। अच्छा ये शाम हो बेटा, कल आ रहे हो तुम लोग? इज एवरीबडी डन? सर 100% नहीं है, पर मैं और जिया शायद आएंगे। ठीक है ठीक है। इज एवरीबडी डन? यस सर। ठीक है। Now, names for the communities. Names for the communities. बेटा जो हम बोलते हैं ना आज हिंदू मुसलमान, हम इसको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, ये ऐसे नाम हैं जिनको बड़ी देर तक लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू है मुसलमान, ये हिंदू है मुसलमान है, ये जो नाम है नाम, ठीक है, these are taken for granted by the people. Actually, the historians who studied the Sanskrit text, जो कुछ हिस्टोरियन है जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, 8 और मतलब इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ा उन्होंने, 8 और 12, 14 सेंचुरी के बीच में, उन्होंने कहा एक्चुअली वर्ड मुस्लिम मुसलमान वाज नॉट यूज्ड। क्या उन्होंने कहा? मुसलमान वर्ड कभी यूज नहीं हो रहा था। चलो मैं इसको बोर्ड में लिखता हूं। historians who studied Sanskrit text from 8th to 14th century, okay, claim that the word Musliman was not virtually used. बोला मुसलमान हिंदुस्तान में वर्ड यूज किया ही नहीं जाता था। कैसे किया जाता था? सपोज डिफरेंट पीपल कैन बी देयर, different people, followers of Islam, can be here. ठीक है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ गए तो इस्लाम को फॉलो करने में, राइट? कैसे कर्जा है, ठीक है। उसके बाद तुर्क शब्द, TURUKSHA, तुर्क शब्द,
उसके बाद पारसिका, जो लोग तजाकिस्तान से हिंदुस्तान आते थे वो तजिक कहलाते थे, पीपल ऑफ तजाकिस्तान। तजाकिस्तान is the name of the country. Know about it. Kazakhstan, Kazakh, people of Kazakhstan. People from Turkey. People of Persia. मतलब ईरान। क्या बोलते हैं जिन लोगों ने, देखो मैं दोबारा सबमिट कर रहा हूँ, जो हिस्टोरियन जिन कुछ हिस्टोरियन ने संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा, फ्रॉम 8 to 14 सेंचुरी का जो टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने पढ़े, उसमें उनको पता चला कि मुसलमान जो वर्ड है, क्या मुसलमान जो वर्ड है ये तो वर्चुअली कभी यूज ही नहीं हो रहा था, किसी ने इंडिया में यूज ही नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे लोग आए जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। उसमें से कुछ लोगों को तजिक्स कहा जाता था, कुछ कज़ाक्स कहा जाता, कुछ को तुर्कशा कहा जाता था, कुछ को बोलते थे प्राशिका। मतलब ये वो लोग थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे, बट इनको मुसलमान नहीं पुकारा जाता था, इनको अपने देश की आइडेंटिटी से ही पहचाना जाता था। लाइक तजिक्स, पीपल ऑफ तजाकिस्तान, कज़ाक्स, पीपल ऑफ कजाकिस्तान, तुर्कशा, पीपल ऑफ तुर्की, परशिका, द पीपल ऑफ पर्शिया। तो कभी कभार से हम बोल सकते हैं तुर्कस और अफगानी को दोनों को मिला के कभी क्या बोल रहे, शेखास, शाखास, शाखास। ये चीज याद रखना, तुम लोगों ने शाखा अंपैर पढ़ा, याद है? जब तो यहाँ पे हिंदू ग्रीक्स आए थे, फिर शाखास आए थे। अब शाखास कौन थे? तुम लोगों को लग रहा था वो कोई नई पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं था। इस चीज को याद रखना, ये कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शाखास कौन थे? पीपल फ्रॉम टर्की और अफगानिस्तान। इन दोनों को मिला के कभी शाखास कहा जाता था। तो कुल मिला के एक तो इनको अपनी आइडेंटिटी से नाम बोला जाता था, ठीक है। दूसरा इनको संस्कृत में दो नामों से पुकारा जाता है, याव। संस्कृत टेक्स्ट में इन लोगों को यावना कहा जाता था, आउटकास्ट। दूसरा क्या नाम था? मिल्चिकास, ये वो वर्ड है जो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता था। नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो कास्ट और ब्राह्मणिकल सोसाइटी को एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं। ये वो लोग हैं जो कास्ट सोसाइटी के नामों को ना ही ऑब्जर्व करते हैं और ना ही ब्राह्मणों की सोसाइटी को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये वो लोग थे। दिस वर्ड वाज यूज्ड एज ए नेगेटिव। इसको एज ए नेगेटिव यूज किया जाता था उन लोगों के लिए who do follow social norms, मतलब not follow social norms। social norm क्या था? कास्ट सिस्टम था and ब्राह्मणिकल ऑर्डर। मुसलमान के लिए
इस तरीके से मुसलमान को इस तरीके से बुलाया जाता था उसमें। ठीक है, लिखो। रुको, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। क्वेश्चन भी लिखना है अभी तुम लोगों ने, ठीक है? ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन लिखो अब। Explain the popular practice in Islam. एक, दूसरा, Islamic religion has been influenced or impacted by local cultures. Explain with examples. ये दो क्वेश्चन है। ऐसे रुकना अटेंडेंस। मुबीना कशिश देव, जिया, विजय डिक्लेरेशन, शेयर किंसा आई है। हाँ, और किंजल बात हो गया बेटा।
चलो बच्चों, अरे मैं वाकनर आ रहा हूँ आज किंजा 4 बजे। चलो बेटा, बाय बाय। सर हाँ बेटा। आप वाकानेर आ रहे हैं तो मेरी वो हिस्ट्री और जियोग्राफी की बुक लेते आना। कौन कौन सी बुक? अरे वो 11th की। हाँ लेकिन कौन सी, ये तो बता, मेरे पास तो पता नहीं 3-4 बुक्स है, अब कौन सी है तुम्हारी, क्या है बता। जियोग्राफी की है टेक्स्ट बुक और हिस्ट्री की। जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों तुम्हारे मेरे पास है? हाँ बेटा हिस्ट्री की तो मुझे अभी चाहिए, जियोग्राफी का तो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे हाँ आ जाना ना, खुद यहीं से ले लेना यार, अरे यहीं से ले लेना, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। स्कूल खुल जाएगा तभी तो मिल ही जाएगा, टेंशन ना लेना, मेरे पास हाँ ही है, ठीक है? हाँ बाय हाँ। बाय।